हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार रजक। माय यूट्यूब चैनल पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर्स 15 अगस्त 15 अगस्त 2020 से 21 अगस्त 2020 तक लेके आए हैं। एक पंक्ति में एक लाइन में मेरे दोस्त, यह वीडियो का पार्ट 3 है। इसके पहले हम साप्ताहिक 1 और 2, यह जो दिख रहा है आपको वाटर मार्क पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स पे हम दे चुके हैं, और आप वहां विजिट करके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का लाभ लें मेरे दोस्त। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं मेरे दोस्त। नंबर 1 प्रश्न हुआ करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स अगस्त का, पार्ट 3। नंबर 1 प्रश्न है मेरे दोस्त, हाल ही में जिस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है, वह कौन देश है मेरे दोस्त? भारत ने दिए हैं। चलिए नंबर 2 का प्रश्न है, किसने अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के सम्मान हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहायक संयुक्त कानूनी उत्तराधिकार अधिकार का विस्तार किया है मेरे दोस्त? किसने किए हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने। इस मतलब उत्तराधिकार का मतलब यह हुआ कि अब बेटियों को भी अपने भाई से बराबर का हिस्सेदारी लेंगे। चलिए नंबर 3 का प्रश्न है, आईसीसी ने हाल ही में जिसे भारतीय घरेलू अंपायर को इंटरनेशनल पैनल में शामिल किया है, वह है मेरे दोस्त अनंत पद्मनाभन। अनंत पद्मनाभन। चलिए नंबर 4 का प्रश्न है मेरे दोस्त, भारत ने हाल ही में मालदीव को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है, वह है मेरे दोस्त 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए किसने? भारत ने। चलिए नंबर 5 का प्रश्न है, कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया, जिसके तहत अब बेटियों को किस संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा मेरे दोस्त? पैतृक संपत्ति यानी माता पिता की संपत्ति में बेटियों को भाई के बराबर ही संपत्ति यानी संपत्ति का बंटवारा होगा। चलिए नंबर 6 का प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने अपना नया अध्यक्ष जिसे बनाया है सोमा मंडल है। ठीक है। नंबर 7 का प्रश्न है मेरे दोस्त, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना है मेरे दोस्त मुंबई। चलिए नंबर 8 का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त 12 अगस्त को। चलिए नंबर 9 का प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम संबोधन में जिस हेल्थ मिशन का ऐलान किया है, वह है मेरे दोस्त नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है। चलिए नंबर 10 का प्रश्न है मेरे दोस्त, महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को जिस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है, वह मेरे दोस्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट यानी वनडे मैच वाले 50-50 का जो होता है मैच, उससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। नंबर 11 का प्रश्न है, और इसी दिन हम आपको बता देते हैं कि सुरेश रैना भी संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, जिस वाइस एडमिरल को महानिदेशक नौसेना अभियान DGNO नियुक्त किया गया है, वह है मेरे दोस्त दिनेश के त्रिपाठी। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जिसे नियुक्त किया है गया है मेरे दोस्त सुभाष सयोरान मुंद्रा को। चलिए
चलिए नंबर 13 का प्रश्न है मेरे दोस्त, जिस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वह मेरे दोस्त हरभजन सिंह को। चलिए नंबर 14 का प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर जितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? 100% हरियाणा सरकार ने। चलिए नंबर 15 का प्रश्न है, ताइवान ने हाल ही में जिस देश से नवीनतम 66 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वह है मेरे दोस्त अमेरिका, ताइवान ने। ठीक है, ताइवान ने खरीद रहा है 66 F-16 जेट अमेरिका से। चलिए नंबर 16 का प्रश्न है 16 का प्रश्न है मेरे दोस्त, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में जिस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है वह है मेरे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत। चलिए नंबर 17 का प्रश्न है, सत्यपाल मलिक को अब जिस का राज्य का गवर्नर बनाया गया है वह है मेरे दोस्त मेघालय राज्य का गवर्नर बनाया गया है सत्यपाल मलिक को। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ का नया महानिदेशक यानी डीजी किसे बनाया है? राकेश अस्थाना को। चलिए नंबर 19 का प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस वे का नाम जिसके नाम पर करने का ऐलान किया है वह है मेरे दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। चलिए नंबर 20 का प्रश्न है, भारत ने विस्फोट पीड़ितों की मदद के लिए जिस देश को आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है वह है मेरे दोस्त कौन देश है? लेबनान में जबरदस्त विस्फोट हुआ था। चलिए नंबर 21 का प्रश्न है, स्पेनिश ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस 2020 का खिताब जिसने जीता है वह है मेरे दोस्त लुइस हैमिल्टन। चलिए नंबर 22 का प्रश्न है, जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है वह है मेरे दोस्त BSK कौमुदी। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है, हाल ही में वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है वह राज्य है मेरे दोस्त छत्तीसगढ़। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है, विश्व मानवता दिवस एवं विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त 19 अगस्त को। चलिए नंबर 25 का प्रश्न है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत जिस देश को सहायता कर रहा है वह है मेरे दोस्त नेपाल। चलिए नंबर 26 का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जिस एजेंसी से करने का आदेश 19 अगस्त 2020 को दिया है वह एजेंसी मेरे दोस्त CBI को। चलिए नंबर 27 का प्रश्न है, जिस राज्य सरकार ने सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत पावर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है वह है मेरे दोस्त महाराष्ट्र। चलिए नंबर 28 का प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर जो है मेरे दोस्त वह फिर से इंदौर को कहा गया है। चलिए नंबर 29 का प्रश्न है, ड्रीम 11 ने जितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं 222 करोड़ रुपए में। इस वीडियो का मेरे दोस्त 30 नंबर का प्रश्न का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, केंद्र सरकार ने ग्रुप C और ग्रुप D भर्ती समान योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जिस एजेंसी को गठन को मंजूरी दी है वह है मेरे दोस्त नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। चलिए
हाँ तो मेरे दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। फिर मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं जाते जाते बता देना चाहूंगा मेरे दोस्त, यह जो आपको पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी फ्रेंड्स का वाटर मार्क हर पेज पे आपको दिख रहा था, यही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे दोस्त। आप यूट्यूब सर्च बार में लिख दीजिए या बोल दीजिए, मेरा चैनल आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप वहां विजिट करके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जीके जीएस का लाभ ले मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।